एक नंबर मानस, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है और काट लेता है। मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ। Okay, hi everybody. I am here with Ejaz Khan, the TV and film personality. Ejaz ji, welcome to the show. वेलकम मैन। जब आप निकाले गए तो उस टाइम आपने ऐसा भी बोला था कि सपोजिंग सलमान खान शो में होते तो आपको नहीं निकाला जाता। हाँ, क्योंकि सलमान भाई होते तो इंसाफ होता। वो यही बोलते कि पुनीत ने मारा तो उसको अंदर रखा गया, सोनाली राउत ने मारा तो उसको अंदर रखा गया, अली ने मारा तो उसको रखा गया, प्रीतम ने डिम्पी को मारा तो वो भी सब हिंसा ही थी। तो मेरी छोटी सी जो एक चीज़ हुई, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, उसके लिए मैंने सॉरी भी कह दिया बिग बॉस से और पूरी दुनिया से भी कि हाँ, मैं हिट ऑफ द मोमेंट था, मुझे गुस्सा आया था। लेकिन अगर 2% गुस्सा था तो 98% उसने एक्टिंग किया था, जो नेक्स्ट डे पूरी दुनिया को पता चल गया। जो महक ने, संभावना ने, सना ने, गौतम ने, सब ने क्लियर कर दिया कि ये एक्टिंग कर रहा था। तो मेरा बोलना ये है कि बिग बॉस की आंखें नहीं है क्या, जो इतने सारे 105 कैमरा लगाए गए, उसमें उसकी एक्टिंग दिखाई नहीं दी बिग बॉस को? या फिर ये कोई ऐसा मांजरा था कि एकलव्य की तरह मुझे ही सजा मिलनी थी, मेरा अंगूठा कटेगा तो हिस्ट्री में नाम होगा बिग बॉस की? तो ठीक है, एकलव्य सबसे खतरनाक धनुषधारी था। और एक और चीज़, जैसे फारा खान का होस्टिंग आपने देखा है, आप लास्ट सीजन में भी थे, आपने सलमान जी का भी होस्टिंग देखा है, तो अगर आप कंपेयर करो तो हाउ विल यू कंपेयर, व्हाट विल यू से अबाउट ईच ऑफ देम? यार, ज़मीन और आसमान का कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं है यार, कोई कंपैरिजन नहीं होता। मेरे ख्याल से ज़मीन अपनी अलग होती है, आसमान अपना अलग होता है। इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे सलमान भाई अच्छे लगते हैं। मुझे फराह मैम एज अ होस्ट एंटरटेन के लिए, वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, वो है। और ये सब में वो थोड़े फनी, यहाँ पे थोड़ा फेयरनेस, शी इज़ अ वेरी नहीं, ऐसा नहीं, पार्शलिटी नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने कहा कि अली तूने एक्टिंग किया गेम करके एजाज को निकाल दिया, तो फिर एजाज को वापस क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब अगर कुछ बोला है तो उसको फॉलो अप। और अब मुझे बुला रहे, मैसेज कर रहे, मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा हूँ। अब मैं नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत निकल गया। मेरे लोगों को भी इन्होंने बहुत सैड कर दिया, मेरे फैंस को, दुनिया वालों ने भी देखा कि इन्होंने क्या किया है। पहली बात यह है कि बिग बॉस ने आंखें तो लगाई है, लेकिन बिग बॉस को ये नहीं दिखता कि दुनिया अंधी नहीं है। ये दुनिया वाले जो बिग बॉस के इतने क्रेजी फैन है ना, वो लाइव पे भी हर चीज़ देखते हैं बिग बॉस। आप शायद खुद नहीं जानते कि आपका बिग बॉस वाकई बहुत बड़ा हिट है, लेकिन इसमें दुनिया वाले 24 घंटे देख रहे हैं। तो आप जितना अनफेयर करते जाओगे, ये लोगों को दिख रहा है, तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। और इस बार आपको क्या लगता है कि अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस में, उनसे शायद कौन जीत सकता है? गौतम ही जीतेगा 100%। गौतम जीतेगा और गौतम जीतना चाहिए, और ये मेरा भी विश है और मैं भी यही चाहता हूँ कि गौतम जीते, क्योंकि प्रीतम भी फेक है। प्रीतम मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरे निकलने के बाद बोलता है 1 नंबर ये वो, तो 15 साल उनको मैंने जानता हूँ और दोनों को लेके चला। एक्चुअली दोनों की रूह कब्ज हो गई थी मुझे देख के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि दोनों की रूह एकदम कब्ज हो गई कि अब प्रीतम और अली, हाँ दोनों, क्योंकि देखो बाप से पहले बेटा नहीं आता, पहले बाप ही आता है। तो दोनों के बाप है हम, जो दोनों ने, कहाँ थे इनका एंटरटेनमेंट जब मैं अंदर था? तो 10 दिन था अंदर में, 10 दिन ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बोलेंगे झूठ तो पकड़े जाएंगे, तुरंत सच बोल दिया जाएगा। फिर भी मैंने इनकी ऐसी कोई बातें ना बाहर बोली ना अंदर बोली, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुददार इंसान हूँ। लेकिन ये दुनिया को, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने इनके लिए 15 साल में जो किया, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जनता को बोलना पड़ा कि अपनी अकल लगाइए, दिखावे पे ना जाइए। ये मेरा फर्ज बनता है दुनिया को और जनता को बताना कि फेक और असली में क्या फ़र्क है। गौहर खान का रिसेंटली स्लैपिंग कंट्रोवर्सी हुआ था, दैट शी वाज स्लैप्ड ड्यूरिंग अ रियलिटी टेलीविजन शो, एंड उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था दैट शी वाज अटैक्ड एंड ऑल। और जिन्होंने उनको स्लैप किया था, उनका बोलना है कि गौहर एक्चुअली पेड हिम टू स्लैप हर। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी, झूठ बोल रहा है वो, बहुत बड़ा झूठा है। मैं ये कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है वो, झूठा है। इस बारे में मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा भी था पहले कि आपको क्या लगता है। जैसे होते हैं ना कुछ रिपोर्टर्स अपना नाम करने के लिए और ये करने के लिए, मैं बोलूँ कुछ,
हिंदी में बोलूं कुछ, इंग्लिश में उसका अलग हो जाता है। वो लिखने में उन लोग मैं कुछ बोलूं अलग कर देते हैं। उसने मुझे ये पूछा, उसका एक ही सवाल था कि इस्लाम के हिसाब से क्या गौहर खान ने जो कपड़े पहने हैं वो अलाउड है? अच्छा, वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मैं मुसलमान हूं और मैं अपने इस्लाम में जो लिखा है कुरान में वही बोलूंगा कि भाई इस्लाम के हिसाब से गौहर ने कपड़े सही नहीं पहने। देखो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इस्लाम परफेक्ट है। मैं बैड हूं, लेकिन मेरा रिलीजन गुड है। तो हम लोग जैसे हमारी फैसिलिटी के हिसाब से हर धर्म के लोग अपनी अपनी सहूलियत, अपनी अपनी फैसिलिटी ढूंढ लेते हैं। ये ढूंढ लेते हैं कि भाई हाँ, हमारे धर्म में ये अलाउड नहीं है तो हम ये करेंगे। जैसे हिंदू धर्म में मांस खाना अलाउड नहीं होता तो कई हिंदू मांस खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं है, उनका धर्म खराब हो गया, पर वो लोग गलत कर रहे हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जिसी तरह इस्लाम में वो सवाल पूछा, मैंने ये भी बोला कि जिसने थप्पड़ मारा वो भी बहुत गलत है इस्लाम में, क्योंकि थप्पड़ मारना एक लड़की को, मतलब लड़की का रिस्पेक्ट इतना दिखाया गया इस्लाम में कि उसको ना सर पे रखो, ना जूते की पैर पे रखो, उसको रखो यहां, तो वो सही रहेगी। उसको यहां बिठाओगे तो भी प्रॉब्लम देगी और पैरों पे रखोगे तो भी प्रॉब्लम देगी। इसलिए उसको छाती के पास, दिल के पास रखो, वो एकदम सही रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई रिपोर्टर मेरी बोली हुई चीज को गलत लिखता है तो ये अल्लाह जानता है और वो जानता है। सच बोलने से मेरे को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे कम से कम, मैं इस्लाम तो मैं मुसलमान हूं, मेरा वो फर्ज है, मुझे निभाना है। लेकिन देश के लिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भगत सिंह, जो गांधी जी, ये लोग हमारे लिए मर गए, इन्होंने हमारे लिए शहीद हो गए। हम तो बेशरम लोग हैं, हमको क्या, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला कि सच बोलो। अभी सच बोलने वाले की तो बारात वापस चली जाती है, सच बोलने वाले को जॉब नहीं मिलेगी, सच बोलने वाले को लड़की नहीं पटेगी, सच बोलने वाले को लोग कंट्रोवर्सी बोल देंगे, सच बोलने वाले को सोसाइटी में बिठाएंगे नहीं कि भाई ये सच क्यों बोलता है, झूठ क्यों नहीं बोलता। तो क्या सिखा रहे हैं हम हमारे बच्चों को, हम क्या सिखा रहे हैं हमारे देश को, हम क्या सिखा रहे हैं हमारे यूथ को कि झूठ बोलो। आज मैंने हाथ उठाया अली पे, मैं गलत हूं, ये मैं मानता हूं मैं गलत हूं, लेकिन अगर तुम्हारी माँ को और तुम्हें कोई गाली देगा तुम्हारे मुंह पे आके, तो तुम क्या करोगे? हिंदुस्तान को क्या सिखाना चाह रहे हो? राइट। अगर मैं गेम खेल रहा होता, अगर मैं गेमर होता तो मैं हाथ नहीं उठाता, बट वो बिग बॉस की गेम में रियल आदमी है, वो मैं था, मैंने हाथ उठा दिया। मेरी मां को कोई मेरे मुंह पे गाली देगा, मैं उसको मारूंगा। पंगा उसने लिया था, so he got what he got। 100 का एक रीजन है कि आज मैं हीरो की तरह निकला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी है, मेरे फैंस मुझे प्यार कर रहे हैं। दुनिया वाले बोल रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ है, मेरे लिए वो काफ़ी है कि आज की डेट में भी कई लोग हैं जिनको ये लगता है कि एजाज खान के साथ बहुत गलत हुआ है। दुनिया ने देखा और दुनिया में 90% लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। बिग बॉस के उस पर पेज बनाए उन्होंने, मेरे फैंस ने, दूसरे फैंस ने, हिंदुस्तानियों ने, सब ने पूरी दुनिया से ये लिखा कि वी वांट एजाज बैक, एजाज के साथ गलत हो रहा है। नेगेटिव नहीं, मतलब जो एक चिड़चिड़ा मूड होता है आदमी का, ऐसा घर है, खाना नहीं मिल रहा है तुम्हें टाइम पे गर्म पानी नहीं आ रहा है, तुम्हें लोग नेगेटिव बता रहे, तुमको लोग ये कर रहे हैं। उस घर में अगर तुमको बोला जाएगा सडनली कि पूरे घर का काम तुम्हें करना है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं बोलता हूं मोदी जी को डाल दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे रामदेव बाबा जी को डाल दीजिए, इनको डालिए बिग बॉस के घर में, हमारे केजरीवाल जी को डाल दीजिए, और घर देखेंगे तो डर जाएंगे वो लोग कि इतना बड़ा घर है और ये मुझे साफ करना है अकेले, वो भी दुश्मनों का। आप ये समझ लो, ये बोला जाता है कि आपको ये सबका पूरा काम करना है, उसमें वो लोगों का काम करना है जो लोग आपसे एक तो नफरत करते हैं, दूसरा चाहते हैं कि आप कैसे करके बाहर निकल जाओ। वो लोगों का आपको काम करना है। फिर भी वो किया गया, लेकिन वो दिखाया नहीं गया। अली ने पहला हाथ उठाया, पूरी दुनिया ने देखा, शायद बिग बॉस की 105 आंखें अंधी है। अच्छा, बिग बॉस की काफ़ी बातें हमने की हैं। एक दूसरा जो न्यूज़ में आया था कि आप कपिल शर्मा के शो में गए थे, आपने परफॉर्मेंस की थी, लेकिन जब एक्चुअल लाइव टेलीकास्ट हुआ था सैटरडे संडे को जो होता है कपिल शर्मा का, उस टाइम दे डिड नॉट शो योर रोल। एंड देन एक वीडियो जो एकदम वायरल चले गया था इंटरनेट पे, विच वी हैव राइट नाउ ऑन FOI, इज़ दैट आप गए थे और आपने कपिल को कन्फ्रंट किया था। तो एग्जैक्टली उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? व्हाई डिडंट दे शो द फुटेज? यार, अब ये ऐसा हो जाएगा कि गड़े मुर्दों को उखाड़ना। क्या हो रहा है कि मैं जब अपना हक मांगता हूँ
भगत सिंह ये सिखा के गए कि हक मांगो। हमारे माँ बाप ने भी हमें यही सिखाया। हर धर्म में, हर रिलीजन में इंसानियत ये कहती है कि अगर तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट गिराता है तो वापस मांगो, अपना हक मांगो। और मैंने वही मांगा है और मैं वो मांगता रहूँगा, चाहे लोग मुझे कंट्रोवर्शियल कहे, चाहे लोग कहे कि इसको तमीज़ नहीं है, चाहे लोग कहे कि हाँ देते रहे टैग। मतलब मैं कहूँगा कि जो तुमको बोलना है वो बोलो, लेकिन तुम लोगों से तो मैं बहुत अच्छा हूँ कि कम से कम अपने हक के लिए लड़ता तो हूँ, अपने हक के लिए लड़ता हूँ। और मेरे जो फैंस हैं, जितने लोग मुझे हिंदुस्तान में से 10 लाख लोग प्यार करें, मैं हैप्पी हूँ यार। मुझे ज़्यादा प्यार भी नहीं चाहिए और मुझे वैसे लोग चाहिए जो सच्चे हैं और अच्छे हैं, क्योंकि सच्चे मिलते नहीं हैं और झूठे टिकते नहीं हैं। और मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे जो लोग हैं वो मेरे को बोल रहे हैं मैंने सही किया। अगर एक आदमी ने, कपिल शर्मा ने आपको शो में बुला के, जब उसको ज़रूरत थी उसने आपको बुलाया, Their team had called you. Yeah. That approached you. they called me after that। उन्होंने वो एपिसोड को 2-3 दिन के बाद दिखाने वाले थे, 4 महीने तक नहीं दिखाया। तो ठीक है यार, मतलब अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख और भीगे हुए परों से भी परवास करके देख। पंछी के पर काट देते फिर भी वो उड़ता है, क्योंकि वो उस पे बिलीव करता है। उस तरह मैं भी सिर्फ अल्लाह पे बिलीव करता हूँ। और जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, अल्लाह के करम से वो प्यार बढ़ता जा रहा है, मेरी माँ की दुआ से, और बढ़ता जाएगा। वो कहा ना किसी ने, वो भट्ट साहब, हमारे भट्ट साहब, आई लव यू महेश भट्ट जी, अगर शायद वो भी, उन्हें भी पता होता तो वो भी इंसाफ करते। पर क्या होता है कि इंसाफ मिलता नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल जाएगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ किसी को नहीं मिला है, ना मिला है ना मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि मेरे जो फैंस हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने फिर उस प्यार को बढ़ाया है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं दैट ड्यूरिंग योर स्ट्रगलिंग ईयर्स आपने एक्चुअली न्यूयॉर्क और लंदन में आपने टैक्सी भी चलाई हुई है। हाँ। तो उस फेज के बारे में बताइए। यार वो बहुत कमाल का फेज था यार। मतलब वहाँ पे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। क्या होता है वहाँ जाके जहाँ तुम्हें कोई ना जानता हो। और तब मैंने 1-2 सीरियल किए थे, क्या होगा निम्मो का, करम अपना अपना। उसके बाद चला गया मैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल काम ही नहीं मिल रहा है यार। यहाँ पे लोग, मतलब जिसकी शक्ल तुम नहीं देखना चाहते उसका पिछवाड़ा देखना पड़ता है। फालतू में जाके लोगों से, मतलब जी सर, यस सर, हाँ सर, लोगों को 400 झूठ बोलो, काम निकाल के उनको, वो मेरे से नहीं होता। मैं तो ये आदमी हूं कि सर आपसे काम है, आपने मुझे काम दिया, जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। आपने मुझे 2 रुपए दिए, वो 2 रुपए मेरे वक्त के हिसाब से होंगे कि मैं, मेरे वक्त में वो 2 रुपए कितना काम में आया, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। ये एजाज खान का रूल्स है। और अगर आपने मेरा बुरा किया है तो शायद मैं वो भूल जाऊं, लेकिन आपने अच्छा किया है ना, वो नहीं भूलूंगा। ये एजाज खान। तो मैंने वहां गया, हमारे अफगानी कुछ दोस्त थे, वो टैक्सी चलाते हैं वहाँ पे, तो मुझे बोला कि यार व्हाई डोंट यू ड्राइव टैक्सी। अरे मैंने कहा मज़ा आ जाएगा यार, ये तो काम, मतलब। और वहाँ की सड़कें बहुत प्यारी है। इसका मतलब ये नहीं हमारे हिंदुस्तान की सड़कें ख़राब हैं, पर अगर सच कहूँ तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारी म्यूनसिपाल्टी तो सारा पैसा पता नहीं कहाँ डालती है। रोड तो बनते नहीं, लोग बढ़ते जाते हैं, रास्ते ख़राब है, मंजिलें बहुत दूर है, लोग पहुँचेंगे कहाँ से। मेरे ये जो लोग हैं प्यार करने वाले, मैं इनसे यही कहूँगा कि हक के लिए लड़ना मत छोड़ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई बदतमीजी करे कान के नीचे बजाना उसको, मैं बोलता हूँ। तो ये था एजाज भाई के साथ हमारा इंटरव्यू। अगर एजाज भाई के लिए आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप क्वेश्चंस लिखिए। वी विल गेट इन टच विद एजाज भाई। Either he will personally answer your questions or through him we will answer the questions for you. और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा ज़माना है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो शियाना है। तो मेरी जान जियो और जीने दो। और दुनिया वाले तो कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो मज़े करो, ज़िंदगी जीने का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। थैंक यू मेरी जान। वेल सेड एजाज भाई।